हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE सेटाडा में। दोस्तों, हम लोग इसके पहले एक वीडियो जो हम डाले थे उसमें बताए थे कि BPSC मेंस से संबंधित क्लासेस चलेगी और आपको सबसे पहले इवेल्युएटेड पेपर दिखाया जाएगा। जो भी टॉपर्स हैं उनके कॉपी जो है चेक हुआ है BPSC एग्ज़ाम में, उनके कॉपी को दिखाया जाएगा। उनका कितना मार्क्स है वो भी दिखाया जाएगा। देखिए, कोई फेक नहीं है कॉपी। यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिया गया है, सब्जेक्ट GS1 का है। टोटल स्कोर इनको GS1 में 1 से 42 नंबर मिला है और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला है वो भी दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कॉपी देख लीजिए कि BPSC में मेंस में कैसा कॉपी दिया जाता है। तो आपको ऐसा कॉपी दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन और कॉपी दोनों साथ में ही रहता है। यहाँ पे देखिए टाइम 3 घंटा दे दिया गया है। GS1 है, सेक्शन 1 है। आपको पता है कि GS1 में जो है 3 सेक्शन का एग्ज़ाम होता है, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 सेक्शन में होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मार्क्स आपको 300 नंबर का है, ठीक है। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन के लिखने के लिए, जैसे कि 1 का ये पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है। एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आपको देखिए कितना पेज दिया जाता है। तो एक पेज ये हुआ और दूसरा पेज जो है ये हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए मात्र आपको कितना पेज दिया जाता है, तो 2 पेज ही दिया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इनके क्वेश्चन के आंसर देखने के बाद आपको एक विश्वास हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है ताकि नंबर अच्छा गेन हो पाए, ठीक है। और ऐसा आंसर लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में लिखना है। देखिए इन्होंने क्या किया है, इनके द्वारा कहा गया कि 1857 की महान क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 प्रस्तुत किया गया ताकि जनता की भावनाओं की भी कद्र किया जा सके। देखिए इतना छोटा में इन्होंने 1858 का क्या किया, इंट्रो दे दिया। इंट्रो के बाद इन्होंने 1858 का प्रावधान दे दिया। प्रावधान में इनके द्वारा बताया गया है, देखिए आंसर सबको पता रहता है, पढ़े सबको ही रहते हैं, लेकिन आंसर कैसे लिखा जाता है ना, ये लिखने से ही पता चलता है। इसके प्रावधान देखिए, पहला प्रावधान में दे दिया कि भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्रांत के हाथ में चला गया। दूसरा है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कहा जाने लगा। तीसरा है भारत के लिए भारत सचिव का पद सृजन किया गया। और चौथा है देशी रजवाड़ों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई। भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। उसके बाद सैनिक सुधार हेतु पील आयोग का गठन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण पदों जैसे गोला बारूद तोप अधिकार अंग्रेजों को मिला, ठीक है। उसके बाद है भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। इस प्रकार 1858 के प्रमुख प्रावधान थे। देखिए इनके क्वेश्चन का क्या हो गया, यहाँ पे अंत हो गया। कितना शॉर्ट में इन्होंने सारे बातों को रख दिया कि 1858 का अधिनियम में क्या हुआ था और 1858 का अधिनियम क्या है वो भी इन्होंने अपने इंट्रो में बता दिया, और क्या क्या प्रावधान था उसके बारे में इन्होंने बता दिया। और इनका आंसर जो है आप देख सकते हैं कि 2 पेज में बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको भी देना है ताकि आप एक वर्ड लिमिट और एक समय सीमित में अपने क्वेश्चन को एक अच्छा क्वेश्चन लिख सके। इनके आंसर को देखने से आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए, और इस क्वेश्चन में इनको देखिए कितना नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा आंदोलन। सभी को पता है बिरसा मुंडा आंदोलन कहाँ क्या होता है, लेकिन देखिए इनके द्वारा आंसर क्या दिया गया है। जनजातीय विद्रोह में बिरसा मुंडा सबसे सशक्त एवं सबसे प्रभावी आंदोलन था। इसके प्रमुख कारण थे। डायरेक्ट इन्होंने कारण पे आ गया, थोड़ा सा इंट्रो दे करके। कारण क्या था, खुटकुटी व्यवस्था समाप्त करना। सबसे पहले मतलब 3-4 कारण था, इसमें इन्होंने कारण में सबसे पहले आर्थिक कारण बताया है। इसमें खुटकुटी व्यवस्था समाप्त करना, बिगाड़ी करना। सांस्कृतिक कारण में बता दें, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण किया गया। प्रशासनिक कारण में पुलिस प्रशासन एवं दिकुओं का गठन कर दिया गया, गठजोड़ कर दिया गया, और इन्होंने मिल करके जो वहाँ के स्थानीय थे, जो जनजातीय थे, उनका क्या किए थे, दमन किए थे। उसके बाद है यह आंदोलन बिरसा मुंडा द्वारा निम्न कार्यक्रम चलाए गए इस आंदोलन में, ठीक है। देखिए इन्होंने कारण भी बता दिया, थोड़ा सा छोटा सा 1 लाइन का इंट्रो भी दे दिया, कारण भी बता दिया। अब यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बिरसा मुंडा के द्वारा इस आंदोलन में क्या किया गया था। देखिए छोटा छोटा में इन्होंने अपने आंसर को कितना बारीकी से कंप्लीट किया है। देखिए
आंतरिक शुद्धिकरण पर जोर दिया गया, एकेश्वरवाद की पूजा की गई, धिक्कुओं को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, मुंडा राज की स्थापना पर जोर दिया गया। उसके बाद है ब्रिटिश प्रभाव का अंत कर दिया गया। उन्होंने इसके लिए 6000 मुंडाओं को जोड़ा एवं विद्रोह किया। उसके बाद देखिए, और इसके परिणाम उन्होंने बिरसा मुंडा का क्या कारण था बता दिया, बिरसा मुंडा आंदोलन का क्या कारण था वो बता दिया गया इनके द्वारा। उसके बाद इनके द्वारा बताया गया कि बिरसा मुंडा जो थे उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे और इस आंदोलन का क्या परिणाम निकला था ये भी इनके द्वारा बता दिया गया है। पहला देखिए, खुटकुटी व्यवस्था का लागू किया गया 1903 अधिनियम के द्वारा। दूसरा है 1905 में खूंटी एवं गुमला अनुमंडल बनना। तीसरा है 1908 में छोटा नागपुर यानी छोटा नागपुर अधिनियम जो था, या इसे काश्तकारी कानून भी बोलते हैं, वो पारित किया गया। चौथा में दे दिया इन्होंने बेगारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इनके द्वारा कंप्लीट हो गया है। अब इन्होंने करेंट से इसको जोड़ दिया गया है और इन्होंने करेंट से जोड़ करके बोला है कि सरकार द्वारा 42 कृषि उत्पाद झार क्राफ्ट माध्यम से जनजातियों से खरीदती है। इन्होंने करंट से यहाँ लिंक कर दिया। इस प्रकार बिरसा मुंडा आंदोलन आने वाले के लिए उत्प्रेरक का काम किया और इनका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए 2 पेज में, और इस क्वेश्चन में इनको कितना नंबर मिला है तो 4 नंबर मिला है। देखिए कितना अच्छा से इन्होंने आंसर दिया है। उसके बाद देखिए इंडिगो या नील आंदोलन 1859 से 60 में बंगाल के नदिया जिले में विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास द्वारा विद्रोह किया गया। 1857 की क्रांति के बाद ऐसा विद्रोह था जिसे ब्रिटिश शासकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए इतना में इन्होंने अपना इंट्रो दे दिया, इतना में 4-5 लाइन में इन्होंने अपना इंट्रो दे दिया। अब देखिए क्या आगे, भारत में प्रारंभ से किसान अच्छी अवस्था में थे। ब्रिटिश सत्ता के बाद इनके समाज में काफ़ी गिरावट दर्ज किया तथा इनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। मतलब जो क्या हुआ था नील आंदोलन में, इनके द्वारा एक छोटा में ही बता दिया गया कि कैसी इनकी अवस्था थी किसानों की और कैसे गिरावट आई। इनको छोटा में ही अपने आंसर को इन्होंने पूर्ण कर लिया, पूर्ण नहीं किया, मतलब यहाँ पे उसके बारे में बता दिया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है इनके द्वारा, नदिया जिले में बागान मालिकों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। इससे पर्यावरणीय प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की उर्वरा शक्ति लगातार क्षरण हो रहा था। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये अंडरलाइन कर दिया रहती तो और नंबर 1 नंबर ये चुरा लेते इस एग्जामिनर से, क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या होता है, टू द पॉइंट नज़र पड़ता है एग्जामिनर का, तथा किसानों से काफ़ी कम दाम पर खरीदा जा रहा था। इससे स्थिति दयनीय होती जा रही थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन नील दर्पण एवं दिग्दर्पण पत्रिका के माध्यम से इसे पटल पर प्रस्तुत किया गया तथा सरकार को झुकना पड़ा और इनका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कितना बारीकी से अपने क्वेश्चन का ये आंसर दे रहे हैं और एकदम जो इनका लिमिट है उस लिमिट में ही अपने क्वेश्चन को समाप्त कर दे रहे हैं। इसी को सीखना होता है कि कैसे लिमिट के रहते हुए ही अपने आंसर को हम पूर्ण कर सकें। इस आंसर को देखने से ही मतलब आपको अनुमान होगा कि कैसे एक जो है अपना आंसर को पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना चाहिए अपना आंसर। और इस क्वेश्चन में भी इनको 3 नंबर मिला है। अब देखिए पटना कलम है। पटना कलम चित्रकला के बारे में कहा जा रहा है बताने के लिए। तो देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कला का स्थानांतरण बिहार, राजस्थान एवं पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। इसमें पटना कलम महत्वपूर्ण है, जिस पर स्थानीय महत्व का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इतना में इन्होंने क्या किया, पटना कलम का इंट्रो दे दिया। अब इसके विशेषता के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। मिश्रित शैली थी, यह स्थानीय मुगल एवं ब्रिटिश शैली का मिश्रण था। क्षेत्रीय विस्तार था पटना, दानापुर, आरा, लोहरी कट्टा और दीवान मोहल्ला। यहाँ पे कहाँ कहाँ विस्तार होता है इसको इन्होंने बता दिया। चित्रों की उपस्थिति इनके द्वारा बताया गया कि कहाँ कहाँ इसका चित्र कहाँ बनाया जाता था। कागज़ पे बनाया जाता था, कभी कभी हाथी दांत और शीशा पे भी इसका निर्माण किया जाता था। उसके बाद इनके द्वारा बताया गया है विषय वस्तु क्या था। तो प्राकृतिक चित्रण में मछली मारती औरत, बढ़ई, लोहार, रंगरेज आदि बनाया गया था प्राकृतिक चित्रण में। और मानव चित्रण में मूछ को बनाया था, मानव की मूछ को, सुरीली नाक को बनाया था, पक्षी का भी इन्होंने चित्रण किया था। उसके बाद रंगों का प्रयोग इनका क्या था, तो गहरा नीला, काला और आसमानी रंग का ये प्रयोग करते थे। पटना कलम में विशेषता बताया जा रहा है। निर्माण प्रक्रिया जो है आरेखन एवं रंगन ब्रश की सहायता से के साथ किए जाते थे, जिसे कजली स्याही पत्ती कहा जाता था।
तो पटना कलम को कजली स्याही पत्ती भी कहा जाता है। पुरुषों की चित्रकला, इसमें कहा जा रहा है कि पुरुष जो है अधिकांश चित्रकार जो थे पुरुष थे। माधव लाल, हुलास लाल, महादेव लाल, ईश्वरी प्रसाद आदि ये क्या थे, चित्रकार थे जो कि पुरुष थे। तो देखिए 2 पेज में इन्होंने पटना कलम के बारे में इंट्रो दे करके उसकी विशेषता बता दी। ठीक है, तो देखिए इनके आंसर कितना इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कितना अच्छा से दिया है। इसमें भी इनको 3 नंबर मिला है। एवरेज इनके क्वेश्चन का 3 रहा है, 3-4। और लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का है कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहा का विकास। प्राचीन काल में कला एवं इसके प्रभाव को निखारने में राजा महाराजाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। जो गुहा का विकास किया गया था अशोक और उनके पुत्र के द्वारा, उनके बारे में पूछा गया है। तो इन्होंने यहाँ पे छोटा इंट्रो दे दिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि बिहार में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शासकों द्वारा गुहा का निर्माण करवाया गया, जिसमें अशोक द्वारा कर्ण गुहा, ऋषि गुहा में सुदामा गुहा का विकास करवाया गया। इस क्वेश्चन में अगर ये क्या करते, यहाँ पे बताते कर्ण गुहा अशोक के द्वारा कहाँ बनाया गया है, तो कर्ण गुहा के जगह का नाम बना लिख देते, फिर मतलब ऐसे लिखते अशोक निर्माण कराया गया अशोक, यहाँ पे लिखते कर्ण गुहा। कर्ण गुहा कहाँ पे है, मतलब माइंड मैप की तरह बना करके इसको लिखते कर्ण गुहा। कर्ण गुहा हुआ। अब ये कर्ण गुहा कहाँ पे है उसके बारे में लिख देते क्या क्या है। फिर वैसे ही इसका ऋषि गुहा लिख देते। शॉर्ट में ही इस क्वेश्चन होता है। वैसे भी ये भी जो लिखे हैं वो भी सही है, लेकिन वैसे लिखते तो और ज़्यादा नंबर मिलता। तो इनके द्वारा कर्ण गुहा, ऋषि गुहा, सुदामा गुहा का विकास करवाया गया, जबकि इसके पौत्र द्वारा अन्य गुहाओं का निर्माण। पौत्र कौन थे, दशरथ थे। देखिए यहाँ पे काट कर दिए, अशोक लिखे हैं। फिर इनके माइंड में आएगा नहीं अशोक नहीं होगा, दशरथ होगा, तो इन्होंने इसे काट करके यहाँ पे दशरथ लिखा है। अजीकों को संरक्षण देने हेतु किया गया, जिसमें राजगीर की गुहाएं शामिल थी। इसके अलावा बंगाल एवं उड़ीसा तथा प्राचीन समय में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में गुहाओं पर विशेष आकृतियां निर्मित की गई। ये सारी गुहाएं संरक्षण हेतु शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम हेतु किया गया। इस प्रकार प्राचीन काल गुहा विकास की दशा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, और इनका आंसर कंप्लीट हो गया है। देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा वो जो जगह है उनके बारे में बता दिए रहते और उसके बाद अंडरलाइन कर दिए रहते, तो ये जो है और नंबर इनको मिल सकता था। इस क्वेश्चन में इनको थोड़ा सा कम नंबर मिला है, 2.5 नंबर मिला है। 0.5 नंबर काट लिया गया है, मतलब एवरेज के अनुसार मैं बता रही हूँ 0.5 नंबर काट लिया गया है। लेकिन अगर ये काटे नहीं रहते इतना, मतलब काटना थोड़ा सा नंबर कम हो जाता है उससे। उसके बाद जैसे कि आदमगढ़ इन्होंने लिखा है, उड़ीसा लिखा है, इसको अंडरलाइन कर दिए रहते तो और इनको क्या होता कि नंबर मिल सकता था। तो ऐसे आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर से क्या है आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 2 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा करिए। इसमें स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी गई। उसके बाद है ब्रिटिश काल की विभिन्न योजनाओं के अंदर बिहार में औपनिवेशिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। तो इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसमें इन्होंने बी नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो कल के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चन को इनके द्वारा कैसे लिखा गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको कम्युनिटी में, इस चैनल के कम्युनिटी में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ही रहेगा। आप उस क्वेश्चन को लिख करके मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगी। वहाँ पे आपका क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सेंड करेंगे, आंसर को सेंड करेंगे और आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि आप कैसे लिखे हैं और उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी चाहते हैं कि अच्छा वीडियो आपके पास ला सके ताकि आपकी हेल्प हो सके।